नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, सीजीपीएससी अब तक सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ में अपना नाक कटवा रहा था, वहां के भ्रष्ट अधिकारी या तो फिर गधे अधिकारियों के कारण से, और अब उसके कुछ ऐसे ऐसे क्रियाकलाप है जिसके कारण वो पूरे के पूरे भारत देश में अगर कोई यहाँ का एग्ज़ाम फॉर्म भरेगा तो वो भी ये समझ जाएगा कि हाँ, छत्तीसगढ़ के जो अधिकारी हैं, खास करके सीजीपीएससी के जो अधिकारी है, निहायती गधे कैटेगरी के लोग हैं। कैसे हैं ये हम लोग पूरा का पूरा वीडियो डिटेल में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए, जो भी चीज़ फैक्ट्स बोलूँगा उसी के आधार पर है। देखिए, 31 मार्च सन 2021 का एक प्रकाशित हुआ एग्ज़ाम, वो एक्चुअल में एग्ज़ाम था आपका सहायक प्राध्यापक चिकित्सा महाविद्यालय के लिए। टोटल 140 पोस्ट था और उसमें मेडिकल से रिलेटेड और नॉन मेडिकल से रिलेटेड टोटल 140 पोस्ट थे सब मिला करके। अगर उसमें देखा जाए तो उसमें एक कॉलम है, अगर आयु का बात करें, आप सभी को स्क्रीन में दिख रहा होगा, उसमें लिखा हुआ है अगर कोई छत्तीसगढ़ के अंदर का आदमी, मतलब छत्तीसगढ़ का आदमी है, तो उसको जो है एज में छूट दे करके लगभग 40 साल तक कर दिया गया था। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ का कोई बाहरी व्यक्ति अगर इस फॉर्म को भरता है तो उसको मात्र और मात्र उसका एज कितना होना चाहिए, 30 साल होना चाहिए। अब समझो, आपको पास होना चाहिए मेडिकल में डीएम तक की डिग्री, इसमें मांगा है ना। तो अगर मान लो कोई 12वीं पास होगा बंदा तो उसका 18 साल का एज ऐसी हो जाता है। उसके बाद उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या करना है, एमबीबीएस क्लियर करना है, और एमबीबीएस बनेगा उसके बाद क्या करना है, उसको तुरंत उसी साल समझ जाओ पीजी के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी अप्लाई कर देना है और सेलेक्ट भी हो जाना है ना। और उसी साल जैसे ही वो उसका पीजी क्लियर होगा उसके बाद उसी साल क्या करना है, उसको डीएम की भी डिग्री ले लेना है। तब जा करके अगर सब कुछ किया तब कहीं जा करके उसका 30 साल से कम में तो भी चांसेस कम है ना कि उसकी पूरी की पूरी जो डिग्री इसमें मांगा है वो मिल जाए। तो अगर आपको मतलब कोई भी अगर कार्डियोलॉजिस्ट की ही डिग्री अगर मान लो लेता है तो उसको कम से कम 32 से 34 साल का एज हो जाता है सिर्फ ये सारे की सारी डिग्रियां लेने में। और सीजीपीएससी ने क्या बोला है, कितने एज में कर लो भैया, 30 साल की उम्र के अंदर। तो ये एकदम से मतलब, और एक चीज़ बता रहा हूँ, कई सारे न्यूज़पेपर में आया हुआ है, कई सारे जगहों पर ऐसा तो स्पेशल में मेंशन ही नहीं किया है कि इसके ये जो पर्टिकुलर एक एग्जाम है इसके लिए क्या अर्हता होनी चाहिए, शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, इसके लिए कोई नहीं है। क्या पीजी होना चाहिए या सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन से चल जाएगा, और क्या वो पर्टिकुलर जो फील्ड है सिर्फ वही वाले देंगे या कोई भी भर सकता है, इसके लिए कोई भी वहाँ पर क्लियर नहीं किया गया है। ये आप सभी को दैनिक भास्कर का जो डीवी भास्कर वाला है 9 मई का और 10 मई के न्यूज़पेपर में मिल जाएगा पूरा का पूरा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से जाकर के आप लोग पूरा का पूरा उसको देख भी सकते हो। मतलब समझो यहाँ पर हुआ क्या है, सीजीपीएससी एकदम, या तो मैं बोला ना बहुत ज़्यादा होशियार है, उन्होंने 140 पोस्ट निकाल दिया। लोग क्या होगा, इसके लिए फॉर्म भरेंगे, और यहाँ पर साथ ही साथ पैरेलल में गलती भी कर दिया है। गलती करने के कारण क्या हो जाएगा, फिर से ये वाला भी कहाँ चला जाएगा, हाईकोर्ट चला जाएगा, और उनके पास मस्त पैसा आ जाएगा और उन लोग होल्ड कर लेंगे। एग्जाम आराम से कराएंगे ना जब कराना होगा। वैसे भी एग्जाम अभी कोरोना का नाम लेकर के कोई एग्जाम हो नहीं रहा है। साथ ही साथ एक जो बहुत बड़ा मेरे माइंड में एक चीज़ खटकता है, आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखो, सीजीपीएससी मेंस का एग्जाम जून में होना था, ठीक है, लेकिन अभी कौन सा महीना चल रहा है, मई में ही अगर देखो कोई भी एग्जाम को कैंसिल करना था कोरोना के कारण से, पूरा का पूरा टीका दिया जा रहा है, हो सकता था उस समय तक ठीक हो जाए कोरोना। अगर किसी भी एग्जाम को कैंसिल किया जाता है तो मुश्किल से 15 दिन पहले एक गाइडलाइन जारी किया जाता है कि हाँ, कोरोना के कारण से ये एग्जाम को निरस्त किया जा रहा है या भविष्य में एक अज्ञात समय के लिए स्थगित किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन सीजीपीएससी ने क्या किया, मेंस जो 2020 का होने वाला था उसको बहुत ही कम से कम अभी भी देखोगे तो 1.5 महीना से ज़्यादा का समय है, लगभग 2 महीना के आसपास का समय था, 1.5 महीना से ज़्यादा का समय था। उसके पहले ही सीजीपीएससी ने क्या बोल दिया, एक लेटर जारी कर दिया कि जो सीजीपीएससी मेंस 2020 होगा वो एग्जाम। अब इसका पूरा का पूरा खेल क्या है मैं बता रहा हूँ आप सभी को। हाई कोर्ट में बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, खास करके इस सीजीपीएससी के खिलाफ ही, और मैक्सिमम कई सारे जो जिस दिन का रहता है हाई कोर्ट में केस, उस दिन तो कई बार तो सीजीपीएससी को थोड़ा सा डांट फटकार भी पड़ रहे हैं। तो ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब सीजीपीएससी के जो अधिकारी हैं यहाँ पर, इतना समझ लो, उन लोग अगर देखोगे तो लग रहा है कि या तो जानबूझ के गलती कर रहे हैं जिससे एग्ज़ाम डिले हो, उनके पास पैसा है, उस पैसे से उन लोग अपना काम चलाएं, या तो फिर क्या हो सकता है उन लोग सच में एकदम गधे हैं और उनको कुछ भी नहीं आ रहा है, वो यहाँ तक कि एज तक क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि हाँ इसका एज कितना होना चाहिए, उस हिसाब से मैं एक नोटिफिकेशन जारी करूँ, एज तक क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में जो धांधली हुआ था उसको तो एकदम चरम लेवल का था। सीजीपीएससी जो 20 फरवरी मतलब 2020 वाला जो था, जो 14 फरवरी को एग्जाम हुआ था, उसको समझो कितने सारे प्रश्न को उत्तर को गलत लेकर के बैठा है और अभी तक उसमें हाईकोर्ट में केस चल रहा है। मेंस एग्जाम
चाहता तो कुछ दिन बाद डिले करता, उसको पहले ही डिले कर दिया। खैर डिले किया अच्छी चीज़ है, ये नहीं बोल रहा हूँ कि डिले किया गलत है, लेकिन उसको कुछ दिन बाद भी डिले करता ना। अब जो लोग तैयारी कर रहे थे वो थोड़ा सा डिमोटिवेट होंगे, समझ रहे हो। और साथ ही साथ जो छत्तीसगढ़ सरकार है वो सीधा सीधा ऐसे न्यूज़ ला रही है कि मतलब अभी आगामी आदेश तक छत्तीसगढ़ में कोई भी भर्तियाँ नहीं होंगी। अरे भैया, पिछले कोरोना के काल में कोई भर्ती किए हो क्या? और अगर भर्ती किए हो तो क्या किसी को ज्वाइनिंग दिए हो? सोच लो, जो एक प्रकार का जो नासा का एग्ज़ाम बोले थे ना हम लोग, प्रयोगशाला वाला एग्ज़ाम को, तो प्रयोगशाला वाला एग्ज़ाम इतना टफ एग्ज़ाम था, उसके बाद भी चलो लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर दिए, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दिया गया है। कई लोगों को सिर्फ और सिर्फ इसका स्कूल बता दिया गया है कई जगहों पर, और वो अभी तक उनको ज्वाइनिंग नहीं मिला है। कई सारे टीचर्स वाला जो वैकेंसी हुआ था उसमें, तो समझो पूरा का पूरा ना छत्तीसगढ़ सरकार ना पिछले साल कुछ ज्वाइनिंग दिया है ना इस साल देगा। आदेश आ गया है ना, एग्ज़ाम तो देना ही, मतलब एग्ज़ाम होगा ही नहीं। क्या हो रहा है युवाओं के साथ, क्या किया जा रहा है, भगवान मालिक है। और ख़ास करके ऐसे ऐसे गधे अधिकारी जो अगर मान लो निकाले हो, अभी खास करके कोरोना का समय है, मेडिकल वाले हैं सारे के सारे लोग, इन लोग तो कोई ढंग का चीज़, मतलब इतना छोटा छोटा गलती मत करो ना। आप लोगों का जो भी नीचे राय हो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर हो सके तो इस वीडियो को उन गधों तक जरूर पहुंचाइएगा कि कुछ तो शर्म करो, कुछ तो सीखो। लइका लोग तुम लोग से ज़्यादा समझदार हैं, ढंग के क्वेश्चन भी बना सकते हैं, ढंग से कम ये क्राइटेरिया को देख सकते हैं। और हर छोटे छोटे चीज़ के लिए अगर हम लोग हाई कोर्ट ही जाते रहें तो वकील का पैसा भी स्टूडेंट को ही भरना पड़ता है। कोई वकील फोकट में नहीं लड़ता है केस। मैं 1-2 ग्रुप्स में जुड़ा हूँ, वहाँ पर देखता हूँ 1500 2,000 रुपये। अब सोच लो, इतना सारे बच्चे, कम से कम 100 200 बच्चे लोगों से भी वकील लोग भी क्या करते हैं, चल मैं कमाने का ही है, कोई भी जन सेवा के लिए नहीं बैठा है, तो वकील लोग भी वहाँ पर कमाने का ही सोच रहे हैं। और CGPSC मेरे को लगता है कि सबको कमाने देने पर लगा हुआ है। वीडियो आज का यहीं तक था, और इतना थोड़ा CGPSC वालों भाई थोड़ा दिमाग में लगा करके निकालो जो भी चीज़ को निकालना है आप लोगों को, ठीक है। वीडियो यहीं तक था, थैंक यू।